सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो है हमारा थोड़ा सा चीटिंग करने का टाइम, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए ऐसी चीट शीट रेडी करी है एनिमल टिश्यूज़ के लिए जो कि आपको हेल्प ज़रूर करने वाली है अपने एग्जाम में। तो मेक श्योर करना कि आप इस चीट शीट को अपने पास नोट डाउन कर लो अच्छे से, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आपको इसमें से अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस चीट शीट के सेशन को। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करना। चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कि भाई क्या क्या मैम ने ऐड किया है हमारी चीट शीट में। तो सबसे पहले तो भाई हम ये देख लेते हैं कि हमारे एनिमल टिश्यूज कितने सारे होते हैं। हमें पता है हमारे एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल, एक होते हैं कनेक्टिव, है ना, एक होते हैं मस्कुलर, और लास्ट में आते हैं हमारे नर्वस टिश्यू, जिसके हमने बहुत सारे सब पार्ट्स पढ़े थे। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज हमारा एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये ऐसे सेल से बना हुआ है, उन सेल्स के नाम पे ही, उनके सेल्स के शेप के बेसिस पे ही हमने उनके एपिथेलियल के नाम रख लिए हैं। और यहाँ पे चीट शीट में आपको मैं एक टिप दूंगी, गोल्डन टिप, की इनका जो फंक्शन होता है उसी के बेसिस पे आप इनका लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की, तो भाई एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला पार्ट होता है आपका स्क्वाइमस एपिथेलियम। ये स्क्वाइमस एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल और एक आपके होते हैं स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आप एपिथेलियल टिश्यू अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लीनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ, एल्वियोलाई, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं ना काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? काफी टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट की तरह प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से पूरी शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं आपके सारे एपिथेलियल टिश्यूज। और इनमें जो न्यूक्लियाई भी होती है ना, वो कैसी होती है? प्रोमिनेंट, काफी अच्छी खासी माइक्रोस्कोप में दिख सकती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा चीजें थी जो आप एपिथेलियल टिश्यू में लिख सकते हो। उनका फंक्शन लिख सकते हो, उनका लोकेशन लिख सकते हो, उनमें ये बता सकते हो कि न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। टिश्यूज जो होते हैं काफी, उनके जो सेल्स होते हैं काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास में होते हैं और उनमें स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होती है। तो भाई सबसे पहला आ जाता है आपका सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, जिनके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? दे आर द फ्लैट सेल्स। ठीक है, और सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स इस तरीके से है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। और इनका जो मेन काम होता है ना, वो चीज़ों के एक्सचेंज, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करना होता है। तो भाई आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि एल्वियोलाई, भाई एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में, जहाँ पे किसी चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि हमारी एल्वियोलाई, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, जिनके सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और एक ही सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्क्वाइमस एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस की, तो भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस सेल्स जो होते हैं ना, ये भी फ्लैट सेल्स ही होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो द फ्लैट सेल्स, बट ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, एक के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होती है और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। तो भाई ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में। स्किन जो होती है आपकी, स्किन में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जो आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीट शीट में आप मेंशन कर सकते हो इनका फंक्शन, इनके सेल्स कैसे दिखते हैं, उनका डायग्राम बना सकते हो और उनका लोकेशन मेंशन कर सकते हो। ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कॉलमनर एपिथेलियम पे। भाई कॉलम देखिए, एक्सेल शीट में से लंबी लंबी सी कॉलम बने होते हैं। तो भाई आपके ये जो एपिथेलियल होते हैं ना, ये भी ऐसे लंबे लंबे कॉलम शेप्ड के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपके कॉलमनार एपिथेलियल होते हैं और इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का और दूसरा फंक्शन होता है इनका सिक्रीशन करवाने का। सेल्स जो हो गए क्यूब शेप्ड सेल्स हो गए, सॉरी क्यूब बोल रही हूँ, कॉलम शेप्ड सेल्स हो गए, लंबे लंबे से होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इनमें से कुछ बहुत सेल्स के ऊपर ना सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जहाँ पे भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और मूवमेंट हो रहा होगा वहाँ पे कॉलमनार
एपिथेलियल प्रेजेंट होंगे। सेल्स कैसे होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं आपके, है ना। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, सीलिया आपका मूव करवा रहा होता है आपके म्यूकस को। इवन फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं आपके कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि ओवरी में से ओवम को निकाल करके फेलोपियन ट्यूब फिर कहाँ पे लेकर जाता है, यूट्रस में, फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन या फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। तो ये आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। भाई क्यूब देखा है, वो क्यूब ऐसे इस तरीके से बनाते हो, वो क्यूब शेप सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, इस तरीके से क्यूब शेप सेल्स होते हैं। यहाँ पे मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकती, इस तरीके से क्यूब शेप सेल्स होते हैं ये आपके, ठीक है, इस तरीके से क्यूब शेप सेल्स होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो करवाते हैं एब्जॉर्प्शन का, ये भी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ये भी सिक्रीशन करवाते हैं। और इनका एक और फंक्शन होता है वो है एक्सक्रीशन का। तो भाई अगर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, तो आप एक्सक्रीशन से याद रख सकते हो कि इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप सेल्स होते हैं। और एक्सक्रीशन का काम मतलब टिब्यूल्स, किडनी की टिब्यूल्स, भाई किडनी टिब्यूल्स क्या करवा रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही तो पार्ट है, तो एक्सक्रीशन करवाने का काम ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। साथ साथ में क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ बहुत क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंडुलर ऐसा टर्न होकर के ग्लैंड्स बना लेते हैं, ऐसे मुड़ करके फोल्ड होकर के ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो भाई इनको उस टाइम पे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज भी बोलते हैं। और ये क्या प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स में। भाई ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनका फंक्शन सिक्रीशन आ गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे सेल्स जो किसी चीजों को कनेक्ट कर रहे होते, क्या कर रहे होते, दे कनेक्ट समथिंग। और इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनके सेल्स काफी लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत अलग अलग। और इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी पता है बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, या तो आपका जेली जैसा होगा, या फ्लूइड जैसा होगा, या डेंस, या फिर रिजिड। अगर आप फ्लूइड की बात करोगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ब्लड, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। एक बात बताओ, आपके घर में जितने भी टैप लगे हुए हैं, वो टैप आपकी मेन टंकी जो पानी का सप्लाई है आपका, वहां से जुड़े हुए हैं ना। तो भाई वो ब्लड वेसल्स, उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है जो आपके पास आता है, उसी तरीके से आपके पूरे घर को उन पाइप्स ने कनेक्ट रखा है, जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। सिमिलरली आपकी बॉडी में भी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड ने क्या किया है, आपके हर एक ऑर्गन को क्या कनेक्ट करके रखा है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर फ्लूइड की बात करूं तो सॉलिड, ये ब्लड हो जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर रिजिड की बात करूं कि इनका जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड सब्सटेंस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, रिजिड होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका बोन, जो कि आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, रिजिड होती है काफी बोन, आप उनको बेंड नहीं कर सकते हो। और इनमें ब्लड की सप्लाई भी होती है, बोन में ब्लड सप्लाई होती है। जबकि अगर आप कार्टिलेज की बात करोगे तो कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, वो सेमी रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, सेमी रिजिड होते हैं। कार्टिलेज टिश्यू कैसे होते हैं, सेमी रिजिड होते हैं। जबकि जो बोन्स होती हैं आपकी रिजिड होती हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते। कार्टिलेज कुछ बहुत रिजिड होते हैं और कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि आपके कान में, ईयर लोब में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, आपकी नोज में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। तो वो क्या होते हैं, आपके स्मूथ करते हैं बोन की सरफेस को। बोन का जो ये सरफेस होता है ना, इस सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करते हैं आपके कार्टिलेज। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी नोज में, आपके ईयर्स में, आपकी लेरिंग्स में और आपकी ट्रेकिया में। हमने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पढ़े हैं ना, वही प्रेजेंट होता है आपका ट्रेकिया में। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। भाई ये एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है ना, ये आपका इन बिटवीन द जो स्पेसेस खाली रहती हैं, इन बिटवीन स्पेसेस, जैसे कि दो ऑर्गन के बीच में कोई स्पेस खाली होगी, दो ब्लड वेसल्स के बीच में कोई स्पेस खाली होगी, या स्किन और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस खाली होती है, उन स्पेसेस को फिल करने का काम आपका एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। कहीं ना कहीं इनमें ऐसे सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट,
मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो साथ साथ में आपकी स्पेसेस को फिल करने के साथ साथ ये आपको प्रोटेक्शन का भी काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनसाइड द सपोर्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और इवन रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। भाई आपकी डैमेज हो रही है कोई चीज, उनको रिपेयर करने का काम भी यही करते हैं, क्योंकि इनके अंदर रेटिकुलर, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस टिश्यू को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, एक साथ जुड़े रहे। जैसे ग्लू होती है, ग्लू, आपका पेज फट जाता है तो उसमें ग्लू लगा करके उस पेज को स्टिक कर देते हो अपने नोटबुक के साथ, वो ग्लू आपके पेज को और आपकी नोटबुक को होल्ड करती है। सिमिलरली आपका जो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इन फाइबर्स के हेल्प से क्या करती हैं, ज्वाइंट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके नाम पे ही लिखे जाते हैं, जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जो कि आपके फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा फैट भरा रहता है। जो मोटापा कहीं ना कहीं होता है वो एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। इनके अंदर बड़े बड़े से फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी इंटरनल चीज़ों को, जैसे कि गद्दा होता है, गद्दा जैसे कि पिलो होता है, हमको एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो इंसुलेशन का काम करता है। अगर हम अपने गद्दे पे उछलेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी, वही अगर हम अपनी ज़मीन पे उछलेंगे, फ्लोर पे उछलेंगे तो हमको चोट लग सकती है। ऐसा आपका फैट होता है। तो फैट जो है इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, वो एक कुशन की तरह काम करता है। क्या काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मस्कुलर टिश्यू पे। भाई मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप के हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स, ठीक है, एक हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स, और एक हमने पढ़ी थी कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो अगर स्केलेटल मसल्स की बात करो तो स्केलेटल सिस्टम हमारा फॉर्म कर रहे हैं जो बोन्स, उनको चलाने फिराने का काम करती हैं स्केलेटल मसल्स। तो भाई ये हमारी कौन से एक्शन को कंट्रोल कर रही है, वॉलेंट्री एक्शंस को। अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और उनमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ को अगर आप कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। स्मूथ जो होती है, स्मूथ मतलब एकदम चिकनी चिकनी सी, तो मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रही है और इनमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से हम इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्पिंडल शेप की होती हैं, इस तरीके से स्पिंडल शेप की होती हैं और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और कार्डियक मसल जो होती हैं, कार्डियक हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हार्ट को बोलते हैं। तो भाई जहां पे भी कार्डियक मसल्स है कहीं ना कहीं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारे हार्ट के अंदर, और हार्ट हमारा कंटिन्यूअसली बिना थके काम करता रहता है। तो इसका मतलब ये भी कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, ताकि आपका ये पूरे सारे चीट शीट में आप रिवाइज करके लिख सकते हो पॉइंट्स, जो कि आपको अपने एग्जाम टाइम पे रिविजन करने में काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। लास्ट में आ जाता है आपका कार्डियक मसल, मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट में आ जाता है आपका नर्वस टिश्यू। अब ये वाला टॉपिक आपके टिश्यू चैप्टर में, खास करके एनिमल टिश्यू चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपको 10th में भी मिलेगा और 9th में भी है। तो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, जिसके बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है कि नर्वस टिश्यू का डायग्राम बना करके दिखा दो और साथ साथ में इसका फंक्शन इलेबोरेट कर दो। क्या कर दो, इसका फंक्शन इलेबोरेट कर दो बाय ड्रॉइंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम। सपोर्ट योर आंसर विद द वेल लेबल्ड डायग्राम या इलेबोरेट नर्वस टिश्यू विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपके सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और इवन आपकी क्लास में भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप नर्वस टिश्यू को पढ़ करके जाओ। नर्वस टिश्यू आपके कैसे होते हैं, इनकी मेन एबिलिटी होती है स्टिमुलस, बाहर की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाना। फिर ब्रेन हमारी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि अब तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है या तुम्हें ये काम करना है। और कभी हम बिना सोचे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके पास भी आपका इंफॉर्मेशन जो होती है वो नर्वस टिश्यू ही लेकर के आता है। और लास्ट में अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हमेशा कंबाइन होकर के काम करते हैं, क्योंकि भाई आपका मूवमेंट कराने का काम कौन कर रहा होगा, मस्कुलर टिश्यू, जिसको इंफॉर्मेशन
पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो भाई ये सारे फैक्ट्स जरा याद रखना और नर्वस टिश्यू को अच्छे से पढ़ करके जाना, जिसकी एबिलिटी होती है स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करने की, इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेकर के जाने की। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल बॉडी, एक न्यूक्लियस, एक लॉन्ग सा प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और शॉर्ट शॉर्ट से ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और आपका जो इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले डेंड्राइट पे आती है, डेंड्राइट से वो सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सॉन पे, और एक्सॉन के बाद वो एक्सॉन एंडिंग पे आती है। तो ये था आपका ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज चीट शीट। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ये सारे पॉइंट्स अपने पास लिख लो, ताकि एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करके आओ, आपको फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपको मेरे से रिलेटेड सारे सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जहां खुशबू भाटिया, आप मेरे से कोई भी गाइडेंस और सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपको कोई नीड पड़ती है तो फटाक से जरा सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।